हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्षद पटेल, अश्वमेघ परिवार, किला पारडी, वलसाड। एक बार फिर आपका इस मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत ही हम आगे निकल चुके हैं। नए टॉपिक से हम देखेंगे थ्योरम नंबर 1 से। दोस्तों, थ्योरम नंबर 1, इफ A be any given square matrix of order n, then determine matrix A into adjoint of A is equal to adjoint of A into matrix A is equal to determinant A into matrix I. Remember this formula. Here, for the case of determinant A, we have one definition. If determinant A is equal to 0, then matrix A is said to be singular matrix. If determinant A is not equal to 0, then matrix A is said to be non-singular matrix. ध्यान दीजिएगा, यदि मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉट इक्वल टू 0 है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। थ्योरी पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 2, इफ A and B are non-singular matrices of same order, then AB and BA also become non-singular matrices having same order. Remember it. Theorem number 3, for square matrix A and B, determinant AB is equal to determinant A into determinant B. From that, यदि इस इक्वेशन को हम यहाँ एडजस्ट करें तो रिमेंबर determinant of adjoint of A is equal to determinant A raised to, यदि मैट्रिक्स A जो है इसकी ऑर्डर n होगी, मैट्रिक्स A हैविंग ऑर्डर n, then determinant adjoint A is equal to determinant A raised to n minus 1. Remember this point. This is our node point. Remember it. Then after theorem number 4, a square matrix A, square matrix A is inversible if and only if matrix A is non-singular matrix. यदि मैट्रिक्स A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी मैट्रिक्स A का इनवर्स पॉसिबल है, एंड दैट इनवर्स A इनवर्स इज 1 upon determinant A into
एडजॉइंट ऑफ ए। रिमेंबर दोस्तों, ये कहां से मिलेगा हमें? तो इसे ज्वाइन करने से हमें ए इक्वेशन मिलेगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें इतने फॉर्मूलाज याद रखने हैं फॉर एमसीक्यू पर्पस। ये फॉर्मूला होगा और ये दोनों एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जांपल के लिए 2 और 3 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इनवर्स ये फॉर्मूला ऑलवेज बी रिमेंबर। एंड द डिटरमिनेंट ऑफ 2 मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स मैट्रिसेस के बारे में, डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी। ये पूरा पॉइंट हमें इलस्ट्रेशन के जरिए पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24 में। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 24, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 and 1 3 4. Verify matrix A into adjoint of A is equal to determinant A into I and then find A inverse. दोस्तों यहां पर सबसे अहम पॉइंट है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर्स, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले आंसर की बात करते हैं। हियर वी हैव मैट्रिक्स ए इज गिवन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A11। इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। साइन कन्वेंशन आप ध्यान दीजिए दोस्तों, साइन कन्वेंशन क्या होगी? प्लस माइनस प्लस, अगेन माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, ये साइन कन्वेंशन होगी। चलो तो साइन कन्वेंशन के लिए पहले का पॉइंट होगा प्लस। अब इन कंपोनेंट्स को नहीं लेना है तो बचेगा क्या? 4 3 3 4 इज इक्वल टू 4 4 16 माइनस 3 इंटू 3 9, 16 माइनस 9 क्या मिलेगा? 7। चलो A12 ये कंपोनेंट लेंगे, वो होगा नेगेटिव, ऑपोजिट साइड लेना है। अब इनको छोड़ देना है, इनको छोड़ देना है। 1 3 1 4 इज इक्वल टू माइनस इंटू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 1। अगेन A13 तो वो साइन होगा प्लस। A13 के लिए क्या होगा? अगेन 1 4 1 3 3 माइनस 4 विच इज माइनस 1। चलो A21 इसके लिए साइन होगी नेगेटिव, तो नेगेटिव लेना है दोस्तों। A21 में इसे छोड़ देना है, इसे छोड़ देना है, क्या मिलेगा? 3 3 3 4 माइनस इंटू 3 4 12 माइनस 3 इंटू 3 9, 12 माइनस 9 3 विथ माइनस साइन इट इज माइनस 3। अगेन A22 वो होगा साइन पॉजिटिव। चलो A22 के लिए क्या लेना होगा? 1 3 1 4 4 माइनस 3 विच इज 1। अब लेना है A23 जिसकी साइन होगी नेगेटिव। A23 के लिए इसे छोड़ देना है, इसे छोड़ देना है। 1 3 1 3 दिखाई देता है कि 2 कॉलम आर सेम, और फिर भी 3 माइनस 3 0 ही रहेगा। चलो A31 जिसकी साइन होगी पॉजिटिव। ओके 31 के लिए इसे छोड़ देना है, इसे छोड़ देना है। 3 3 4 3 3 3 9 माइनस 4 3 12 9 माइनस 12 होगा माइनस 3। दोस्तों A32 जिसकी साइन होगी नेगेटिव, इनको छोड़ देना है, इनको छोड़ देना है। 1 3
जिसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है दोस्तों, मैं कंपोनेंट यही फाइंड कर देता हूं। हमें चाहिए A33 जिसकी साइन होगी पॉजिटिव। A33 के लिए क्या लेना है 1314 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। क्या आप समझ गए दोस्तों? ओके, अब हमें फाइंड करना है, बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। हमें लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या लेना है? सभी एलिमेंट्स के स्थान पर उनके कोफैक्टर्स लिखने के बाद में इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम डायरेक्टली ट्रांसपोज ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स के कोफैक्टर हम वर्टिकल में लिखेंगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा हमें ट्रांसपोज। तो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 एंड 1। क्या आप समझ रहे हैं? ये रिजल्ट हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड की बात है तो मैट्रिक्स A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। मैट्रिक्स A क्या है? 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इनटू 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहां पर रो के कंपोनेंट्स, यहां पर कॉलम के कंपोनेंट। 1 into 7 7 3 into -1 -3 3 into -1 -3 with second column -3 +3 +0 with third column -3 0 +3 into 1 3। second row multiply with alternatively succeeding column 7 -4 -3 -3 +4 0 -3 +0 +3। third row 7 -3 -4 -3 +3 +0 -3 +0 +4 which is equal to 7 - 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 gives result 1। अब हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों? डिटर्मिनेंट A फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। नाउ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इज इक्वल टू 1 into 16 -9 7 -3 into 4 -3 1 +3 into 3 -4 -1 7 -3 -3 which is 1। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट A into मैट्रिक्स I। डिटर्मिनेंट A 1 है, मैट्रिक्स I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 which is result number 2। So from the result number 1 and 2 we can say that A into adjoint of A is equal to determinant A into I। कह सकते हैं therefore A into adjoint of A is equal to determinant A into I as true। अब हमें क्या चाहिए? इनवर्स चाहिए। चलो
ए इनवर्स की फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 ही है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है ऑलरेडी 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। सबको 1 से डिवाइड कर दो, सेम वैल्यू रहेगी 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। दोस्तों ये है इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। यहां पर 2 पॉइंट्स कॉम्बिनेशन में है दोस्तों, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों कंबाइंड है, क्योंकि यहां पर डिटरमिनेंट भी है मैट्रिक्स भी है। तो ये मैट्रिक्स चैप्टर में ना होकर के डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सिर्फ मेथड फॉलो करनी है। तो दोस्तों इसी तरह से आप एक्सरसाइज 4.5 में एग्जाम्पल नंबर 1 to 11 ये सभी क्वेश्चन इसी मेथड से आपको करने हैं, अच्छी तरह प्रैक्टिस करने हैं। जिसमें इनवर्स कहा गया है इसमें डायरेक्टली आप एडजॉइंट फाइंड करके डिटरमिनेंट फाइंड करके फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, और जिस एग्जाम्पल में हमें प्रूफ देना है तो उसमें प्रूफ देना है, ठीक है। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर प्रैक्टिस करें, वीडियो देखें, अगेन प्रैक्टिस करें, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। थैंक यू।